हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, देखिए कि ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से आया स्टूडेंट। सबसे पहले तो ज्योमेट्री वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर के बना है स्टूडेंट, जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ स्टूडेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजर। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, 640 बीसी से लेकर के 546 बीसी तक, ठीक है स्टूडेंट, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट। उनको मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं और साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, जिनका नाम था स्टूडेंट थेल्स। अब थेल्स का नाम क्यों आया है यूक्लिड से पहले स्टूडेंट, क्योंकि थेल्स ही ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट प्रूफ दिया था कि कोई भी सर्कल जो है अपने डायमीटर से एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ही गिव्स द फर्स्ट प्रूफ दैट अ सर्कल बाइसेक्ट बाय इट्स डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट। तो ए भी देखिए, इसमें स्टूडेंट डायमीटर है, ये सर्कल है पूरा, तो इसका डायमीटर इस सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है स्टूडेंट। जैसे कि इसमें दिखाया है मैंने ए, पी, क्यू, बी और ए। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए हाफ सर्कल क्या हो गया स्टूडेंट, ए, पी, क्यू, बी, ए, ये वाला हो गया। और जो नीचे का सर्कल है स्टूडेंट, देखिए ए एक्स वाई बी, ये हो गया इज इक्वल टू हाफ सर्कल ए एक्स वाई बी। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया हाफ हाफ करके स्टूडेंट, ये दोनों जो है वैल्यू आपस में बराबर हो गई। ठीक है स्टूडेंट। तो ये किससे बाइसेक्ट हुए हैं, अपने डायमीटर, ये जो सर्कल है अपने डायमीटर से, कोई भी सर्कल अपने डायमीटर से बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और ये किसने प्रूव दिया था, फर्स्ट प्रूफ, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट, जिनका नाम था थेल्स। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, 572 बीसी में इन्हीं का एक स्टूडेंट था पाइथागोरस, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था स्टूडेंट, इन्होंने कई प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री को जो है डिस्कवर किया था, जिसमें से एक ये भी है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है ये देखिए स्टूडेंट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो ये थ्योरी हमारी किसने दी थी, पाइथागोरस ने दी थी। कौन थे पाइथागोरस, पाइथागोरस जो थे हमारे थेल्स के स्टूडेंट थे स्टूडेंट। ठीक है। एट दैट टाइम देयर वाज अ इजिप्शियन मैथमेटिशियन नेम्ड यूक्लिड। अब उस समय पाइथागोरस के टाइम पे क्या था स्टूडेंट, एक मैथमेटिशियन और थे, इजिप्शियन मैथमेटिशियन 325 बीसी से लेकर के 265 बीसी तक स्टूडेंट। ठीक है। इन्होंने क्या करा, जितने भी मैथ से रिलेटेड जितने भी पहले कार्य हुए थे उन्होंने सबको कलेक्ट करा, और कलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज किया, किसमें, एलिमेंट में अरेंज कर दिया। अब वो जो एलिमेंट्स थे, दीज एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर और 13 बुक्स। वो जो एलिमेंट थे स्टूडेंट, वो जो है 13 चैप्टर कह लो या 13 बुक्स में उन्होंने डिवाइड किया उसको। ठीक है। और इन्हीं की एक बुक नंबर 1 है, उसमें इन्होंने क्या डिफाइन किया स्टूडेंट, ही डिफाइंड द पॉइंट्स, सरफेस, एजेस एंड प्लेन सरफेस। ठीक है स्टूडेंट। और भी कई जो शेप्स थी उनके बारे में इन्होंने इसमें बुक नंबर 1 में डिस्क्राइब किया या डिफाइन किया स्टूडेंट। ठीक है। तो इतना आपको ठीक से बेसिक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यूक्लिड ने अपनी बुक नंबर 1 में क्या क्या डिफाइन किया था स्टूडेंट, पॉइंट, लाइन, सरफेसेस, एजेस एंड प्लेन सरफेस एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट। अब यूक्लिड ने 7 पॉइंट दिए थे, देखिए स्टूडेंट। तो फर्स्ट है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, सो वी रिप्रेजेंट इट एज ए डॉट। अ पॉइंट, तो फर्स्ट वाला क्या है स्टूडेंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। सपोज करो स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है इसकी ना तो लेंथ है ना ब्रेथ है। ठीक है स्टूडेंट। इसलिए इसको यूक्लिड ने क्या कहा, विच हैज नो पार्ट। ठीक है। अब सपोज अगर हम मान ले कि भाई ये डॉट तो बड़ा है, ये इसका तो सरफेस होना चाहिए कुछ, तो स्टूडेंट डॉट क्या होता है या पॉइंट क्या होता है, जो हमें चाहे कितना भी पॉइंट हो, छोटा हो, वो हमें दिखेगा तो सारे ही पॉइंट होते हैं। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इससे छोटा ये भी पॉइंट है, ये भी, ये सारे पॉइंट हैं। तो इसको क्या मानेंगे, पॉइंट हैज नो पार्ट। इसलिए यूक्लिड ने इसको कहा है कि पॉइंट हैज नो पार्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड देखिए,
अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। सेकंड है स्टूडेंट इन्हीं का यूक्लिड का, ये हमारी लाइन है कोई, ठीक है स्टूडेंट, ए और बी हमारी लाइन है, इसको कहा गया ब्रेथलेस, यानी कि इसकी लेंथ तो है लेकिन इसकी चौड़ाई जिसे को बोलते हैं हम या मोटाई बोल सकते हैं वो ब्रेथलेस है। क्यों है? इससे भी बारीक लाइंस बन सकती है, बहुत बारीक भी बन सकती है स्टूडेंट। ये जो हमें आंख से कोई लाइन दिखेगी तो इसीलिए क्योंकि वो बहुत बारीक होगी उसको उसकी हम मोटाई को नहीं मेजर कर सकते, इसीलिए लाइन को यूक्लिड ने कहा है ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है इसका, एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। अब कोई भी लाइन है हमारे पास, यहां से यहां हो गया, यहां से यहां हो गया, जो भी इसके एंड पॉइंट हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये क्या होते हैं? एंड ऑफ द लाइन आर पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट पॉइंट। अब फोर्थ देखिए स्टूडेंट, अ स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly with the points on itself। कोई भी लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन है, लाइन सबसे पहले किससे मिलके बनी होती है स्टूडेंट? ये जो लाइन होती है स्टूडेंट वो पॉइंट्स से मिलकर के बनी होती है। इसका मतलब क्या है? फोर्थ वन, जो स्ट्रेट लाइन है वो अपने ऊपर स्थित बिंदुओं पर समान रूप से स्थित होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो लाइन है इस पे कई बिंदु होंगे, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है स्टूडेंट, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो कई बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है और अपने ऊपर बिंदुओं पर वो समान रूप से स्थित होती है। ठीक है स्टूडेंट। फिफ्थ देखिए, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये फिफ्थ वाला है सरफेस, सरफेस की बात हो रही है। सरफेस दो चीजों से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गई हमारी सरफेस, कोई सी भी, ये सरफेस है। ठीक, इसमें क्या है? दो ही चीजें स्टूडेंट, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी सरफेस लेंथ एंड ब्रेथ से मिलकर बनी होती है। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। सिक्स्थ वाला स्टूडेंट, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। अब जो इनकी एजेस है, ये है एजेस। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये क्या होंगी? ये लाइंस तो होंगी स्टूडेंट, लाइन तो कहा जाता है इनको। तो एजेस क्या होगी? ये लाइंस होगी, ये भी लाइंस होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सेवंथ वाला, अब सेवंथ वाले में देखिए, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब जैसे ये फोर्थ वाला था स्टूडेंट, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। उसी तरह से सरफेस आ गया स्टूडेंट। अभी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लाइन जो पॉइंट से मिलकर बनी है, सरफेस किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट? तो सरफेस किससे मिलकर बना होता है? अगर ये कोई सरफेस है, ये लाइन से बना होता है, इसका मतलब अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट। तो ये सरफेस किससे मिलकर बने होते हैं? ये सरफेस जो है हमारी लाइनों से मिलकर के बने होते हैं स्टूडेंट। अगर हम स्ट्रेट लाइन इसमें खींच दें, कई सारी बारीक बारीक लाइन, ठीक है स्टूडेंट, ये तो ये सरफेस लाइनों से मिलकर के बना होता है और सभी लाइनों पर समान रूप से लाइज करता है या स्थित होता है। ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं इस सरफेस में से कुछ लाइनें हटा दूं तो ये सरफेस कम हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि सरफेस लाइन से ही मिलकर के बना होता है स्टूडेंट। ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का ठीक से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार और रिपीट मारेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ये ठीक से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई टफ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।